Assalamualaikum dear aspirants. Today we are going to end our general science portion of general science and ability with the last topic, that is food deterioration and its control from the food sciences pointer. आज जो है हम अपना जनरल साइंस का कोर्स एंड कर देंगे जो है इसमें फूड डिटोरिएशन एंड इट्स कंट्रोल के साथ ही पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ फूड डिटोरिएशन. फूड डिटोरिएशन है हमारे पास एनी चेंजेस इन द क्वालिटी ऑफ फूड दैट मेक्स इट अनएक्सेप्टेबल बाय द कंज्यूमर्स बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ ईदर लाइट, एयर और प्रेशर. किसी भी तरह से जो है फूड की क्वालिटी डिटोरिएट हो जाए बाय लाइट, बाय प्रेशर, बाय एयर, जो कि कंज्यूमर के लिए अनएक्सेप्टेबल बन जाए, तो इस केस को हम कहेंगे फूड डिटोरिएशन. कॉजेज ऑफ फूड डिटोरिएशन आर ऑफ टू टाइप्स. या तो नेचुरली डिटोरिएट हो सकते हैं या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो अटैक है उसकी वजह से डिटोरिएट हो सकता है. नेचुरली कैसे हो सकते हैं? या तो उसमें ऑक्सीडेशन हो सकती है या एंजाइम एक्टिविटी की वजह से डिटोरिएट हो सकता है. और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट हैं, जो कि अटैक करते हैं. लाइक बैक्टीरिया अगर अटैक करे तो उसकी वजह से जो है स्पॉइलिश बैक्टीरियाज होते हैं, वो स्पॉइल कर देते हैं विद इन स्ट्रक्चर ऑफ द फूड, दैट इज़ उनकी जो है केमिकल कंपोजिशन को अल्टर कर देते हैं. और इसके अलावा जो है उनके न्यूट्रिएंट्स के साथ अल्ट्रेशन करते हैं. यीस्ट और मोल्ड जो हैं, दीज आर बेसिकली द विजिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये जो है उसका जो है अपीयरेंस को ख़राब करते हैं. ऑब्वियसली जब अपीयरेंस ही ख़राब हो जाएगी तो उसको हम किस तरह से इनटेक कर सकेंगे. ऑब्वियसली फूड क्वालिटी डिटोरिएट हो जाएगी. और जो नेचुरल में हमारे पास ऑक्सीडेशन अगर हो जाएगी तो उसका कलर चेंज हो जाएगा. अगर एंजाइम एक्टिविटी हो जाएगी तो उसमें क्या होगा, एंजाइम एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, ब्राउनिश, एक तो ऊपर से कलर भी आ जाता है और जो अंदर से जो है उसका पल्प भी, उसकी रिजिडिटी नहीं रहती, पल्प भी जो है वो सॉफ्टन हो जाता है. जैसे हम एप्पल को देखते हैं, एज अ टाइम पास ऑन तो जो है उसकी रिजिडिटी, क्रिस्पीनेस उसकी कम होने लग पड़ती है और वो जो है पल्पी सा लगने लग पड़ता है. तो दैट इज़ बेसिकली द साइन ऑफ फूड डिटोरिएशन. नेक्स्ट एक हमारे पास टर्मिनोलॉजी आती है, दैट इज़ फूड अडल्ट्रेशन. फूड अडल्ट्रेशन इज़ व्हेन फूड डजंट मीट द लीगल और फेडरल स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी. जब क्वालिटी के वो स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता तो इसका मतलब है कि दैट फूड इज़ अडल्ट्रेटेड. फूड अडल्ट्रेशन इज़ बेसिकली इंटेंशनली फूड अडल्ट्रेशन की जाती है फॉर द इकोनॉमिक बेनिफिट. इसमें जो है कुछ ऐड कर दिया जाता है या कुछ जो है क्वालिटी के जो क्वालिटी के कंटेंट्स, क्वालिटी कंटेंट होते हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है. उसकी क्वालिटी रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है. उसकी हाइजीन कम होती है, उसकी पैकेजिंग जो है सही नहीं की जाती, या डिजीज़ एनिमल से वो प्रोडक्ट लिया जाता है. तो इस दिस केस हम इसको कहेंगे फूड अडल्ट्रेशन. इन सभी केसेस में जो है जो फूड सेलर होता है उसका इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो लाई कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो इंटेंशनली इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करते हुए फूड में अडल्ट्रेशन करता है. एंड दैट्स अ क्राइम इन मैनी ऑफ द कंट्रीज़. जो है फूड की जो लेजिस्लेशन है उसमें फूड अडल्ट्रेशन को क्राइम समझा जाता है. लाइक हम देखते हैं कि दूध में जो है चॉक ऐड कर दिया जाता है, केचप में जो है ब्रिक पाउडर ऐड कर दिया जाता है. दिस इज़ वन ऑफ द केस दैट पंजाब फूड अथॉरिटी हैज़ चेकड ऑन. और उसने बहुत सी जो है फूड की शॉप्स, डिफरेंट लोकल वेंडर्स को जो है सील भी किया है इन दिस केस. और this is a major crime to do intermingling with the food that can become harmful for the human body. जिसके बस ह्यूमन बहुत दूसरे लोगों के लिए जो है वो हार्मफुल हो, जो सेलर हो बस उसको इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए ही वो ये सब कुछ कर रहा हो, तो दैट्स अ क्राइम. उसके बाद एक फूड प्रिजर्वेशन की टर्मिनोलॉजी है. फूड प्रिजर्वेशन क्या होती है? फूड प्रिजर्वेशन आर द टेक्निक्स टू प्रिवेंट स्पॉइलेज जो है हम फूड की प्रिजर्वेशन के फूड की स्पॉइलेज जो है हम रोकने के लिए डिफरेंट प्रिजर्वेशन टेक्निक्स अप्लाई करते हैं. दिस इज़ बेसिकली टू प्रिजर्व द क्वालिटी, टू प्रिजर्व द न्यूट्रिएंट्स एंड टू इंक्रीज़ द शेल्फ लाइफ. ठीक है, स्पॉइलिश को डिक्रीज़ कर देते हैं, या तो वो उसकी स्पॉइलिश बैक्टीरियाज़ की जो ग्रोथ है उसको हैम्पर कर देते हैं, या फिर जो है विद सर्टन टेक्निक्स जो है उसकी जो है न्यूट्रिएंट्स को उनको हम कैप्चर कर लेते हैं इन दैट सेम क्वालिटी. उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा देते हैं जो है विद इन टाइम प्रोसेस को रोक के विद इन दैट फूड. तो इस तरह से जो है डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करके हम फूड की प्रिजर्वेशन करते हैं. टेक्निक्स यहाँ है फर्मेंटेशन हम कर लेते हैं, उसके अलावा फ्रीजिंग कर लेते हैं. फ्रीजिंग इज़ अ प्रोसेस जिसमें हम जो है टाइम लिमिट विद इन द फूड उसको जो है रोक देते हैं और जो है फ्रीज़ हो जाती है सारी जो भी विद इन द फूड एक्टिविटीज़ हैं वो फ्रीज़ हो जाती हैं. और इसकी वजह से जो है शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है, प्रॉपर्टीज़ प्रिजर्व रहती हैं, स्पॉइलेज नहीं होती. उसके अलावा ब्लांचिंग है. ब्लांचिंग इज़ द सेम कंडीशन. थ्रू द प्रोसेस ऑफ हीट जो है उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो एक्टिविटी है उनको स्टॉप कर दिया जाता है. उसके अलावा ड्राइंग है. ड्राइंग से मॉइस्चर कम करके, ऑब्वियसली जब मॉइस्चर कम होगा तो माइक्रोबियल एक्टिविटी कम होगी, तो इस वजह से जो है उसकी
शेल्फ़ लाइफ इंक्रीज़ कर दी जाती है। वैक्यूम पैकेजिंग में जो है इंजाइम और माइक्रोबियल एक्टिविटी दोनों ही कम हो जाती है ड्यू टू बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इसके अलावा कैनिंग के प्रोसेस में जो है हम हाईली कंसनट्रेटेड सोल्यूशंस यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो है माइक्रोबियल एक्टिविटी कम हो जाती है और उसकी वजह से स्पॉइलेज रुक जाती है और शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है। सो पीपल, दैट्स इट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो एंड वी हैव एंडेड आवर जनरल साइंसेस कोर्स। होपफुली जो है आपको टेक्निकलिटीज़ डिफरेंट टॉपिक्स की समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये जो है सीरीज़ अगर आपने इससे कुछ सीखा होगा, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपको कोई और टेक्निकल वीडियोस चाहिए जनरल साइंस के हवाले से, प्लीज़ ऐड देम टू इन योर कमेंट्स। योर रिकमेंडेशंस विल ऑलवेज बी अप्रिशिएटेड। जज़ाकुमुल्लाहु खैर फ़ी अमानिल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम।